नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। छिंदवाड़ा में एक ही कथा में तीनों मौसम का आनंद मिला। पंडित प्रदीप मिश्रा। 5 दिवसीय कथा का हुआ विराम। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने आभार माना। श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर सिमरिया में श्री कुबेरेश्वर धाम के प्रमुख पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 16 सोमवार शिव महापुराण कथा के 5वें दिन कथा को विराम दिया गया। 5 दिवसीय इस कथा ज्ञान यज्ञ में श्री मिश्रा ने शिव तत्व व श्री महादेव के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हुए शिव पुराण, स्कंद पुराण, रामायण सहित अन्य वेद व ग्रंथों में उल्लेखित शुभ फल दायनी कथाओं का बखान किया। अपनी सौम्य वाणी से पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि श्री हनुमान लाल जी के आदेश और श्री कमलनाथ व श्री नकुलनाथ के सत प्रयासों से छिंदवाड़ा वासियों पर भोलेनाथ की कृपा और शंकर भगवान की उदारता के कारण मुझे यहाँ 5 दिवसीय कथा वाचन का सौभाग्य मिला। और भोलेनाथ का चमत्कार है कि इन 5 दिनों में एक कथा में ही सभी ने शिव भक्ति में डूबी ठंडी गर्मी और बरसात तीनों ही मौसम का आनंद लिया। और यह चमत्कार छिंदवाड़ा की पुण्य धरा पर देखने को मिला। यह अवसर उपलब्ध कराने के लिए श्री कमलनाथ जी को साधुवाद। पंडित जी ने अपने भावपूर्ण उद्बोधन में कहा कि छिंदवाड़ा को शिव कृपा से यह कथा मिली, यह बड़ी बात है, परंतु उससे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसे अद्भुत शिव भक्तों के दर्शन करने का अवसर मिला। जब तक शिव कृपा नहीं करते तब तक पहुंचा नहीं जा सकता। आपकी भक्ति, प्रेम, विश्वास भाव व नाथ परिवार की श्रद्धा से यह अवसर मिला है। भागवत भूषण ने इस अवसर पर स्पष्ट करते हुए कहा कि कुछ प्रश्नकर्ताओं ने मुझसे पूछा कि क्या यह कथा राजनीति का मंच है। तब मैंने उन्हें उत्तर दिया कि मुझे कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी इंदौर में मिले थे और बड़ी सरलता से कहा था कि आप छिंदवाड़ा आइए और जिले वासियों को कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान कीजिए। और जो सक्षम व्यक्ति छिंदवाड़ा में कथा के लिए बार बार मिलकर लगातार फोन लगाए, यह उस व्यक्ति की शिव भक्ति को प्रमाणित करता है। उन्होंने कहा कि आप यह बताएं कि इन 5 दिनों में कथा मंच पर राजनीति कहाँ दिखी। और जो व्यक्ति कथा सुनने के लिए अपने जिले वासियों के लिए इतनी बड़ी कथा मंच सजा सकता है, वह राजनीति के लिए और भी बड़े मंच सजा सकता है। परंतु श्री कमलनाथ के आग्रह में भक्ति भाव था, इसलिए यह ईश्वर की कृपा हुई। अपने उद्बोधन में श्री मिश्रा ने कहा कि जो व्यक्ति जल लेकर शिवालय जाते हैं उन्हें किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और महादेव का घर और महादेव का दर ऐसा द्वार है जहां रोज रोज जाने पर व्यक्ति की इज्जत ही बढ़ती है। उन्होंने बताया कि शिव महापुराण में उल्लेख है कि सागर में दान के लिए दान पेटी, धन के लिए धन पेटी, पत्र के लिए पत्र पेटी और कई तरह की पेटियां होती है, परंतु मनुष्य के पापों के लिए कोई पेटी नहीं होती जिससे उसे वहां डाल सके। इसलिए मंदिर बनवाए गए हैं और जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे पाप स्वयं वहां कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा जिले पर शिव की कृपा है। यह बड़ा महादेव, छोटा महादेव, पातेलेश्वर, अर्ध नारीश्वर सहित सैकड़ों शिवालय है। और कमलनाथ जी ने 55 किलोमीटर का शहर में रिंग रोड बनवा दिया है जिसकी परिधि में सर्वत्र शिव दर्शन होते हैं। भागवत भूषण ने कहा कि मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है। उसके शरीर में 3.5 करोड़ रोम क्षुद्र है। यदि मनुष्य 24 घंटे में 1 मिनट भी ईश्वर का नाम लेता है तो वह पुण्य 24 घंटे पुर जाता है। और यह दिखावा नहीं है, क्योंकि जहां दिखावा होता है वहां भक्ति नहीं होती। और छिंदवाड़ा की यह कथा इस भक्ति का प्रमाण है। कथा विराम दिवस पर श्री मिश्रा ने 16 सोमवार व्रत कथा के प्रारंभ, पूजन विधि, प्रसाद व 17वें सोमवार पर उद्यापन की विधि बताई। साथ ही संपूर्ण भारतवर्ष में विद्यमान श्री सोमनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, श्री ओमकारेश्वर, श्री केदारनाथ, श्री भीमाशंकर, श्री काशी विश्वनाथ, श्री त्र्यंबकेश्वर, श्री वैद्यनाथ, श्री नात्रेश्वर, श्री घृणेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व भी बताया।
शिव महापुराण कथा के 5वें दिन पूर्व मुख्यमंत्री व कथा के यजमान श्री कमलनाथ ने संपूर्ण छिंदवाड़ा जिला, अन्य समीपस्थ जिलों और अन्य प्रदेशों से आए लाखों भक्तजनों की ओर से पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज का भारी मन से भावुकता से आभार माना। उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम सब आज उदास हैं, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप फिर यहाँ आएंगे और कृपा बरसाएंगे। श्री नाथ ने अपने उद्बोधन को दोहराते हुए कहा कि आप तो छिंदवाड़ा को गोद ले लीजिए। अपने आत्मिक उद्बोधन में श्री कमलनाथ ने कहा कि महाराज जी, आप भारत की संस्कृति और जीवन मूल्यों के रक्षक है और हम सबको पूरा विश्वास है कि आप निरंतर इस सत् कार्य में लगे रहेंगे। श्री कमलनाथ ने कोरोना लहर का एक वाक्य साझा करते हुए कहा कि पूरे देश में कोविड की लहर चल रही थी, छिंदवाड़ा भी कोविड से प्रभावित हुआ था, लेकिन ईश्वर और आपके और जनता के आशीर्वाद से जब पूरे देश में कोविड की दवाइयां, इंजेक्शन, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तब भी छिंदवाड़ा में न दवाइयों की कमी थी, न ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी थी और न ही ऑक्सीजन की कमी थी। प्रदेश की आवाज के लिए छिंदवाड़ा से राजा मंसूरी, दीपक चंद्रवंशी के साथ दीपक बर्थे की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा की जनता की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, देशवासियों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी आवाज, छिंदवाड़ा की आवाज देश भर में, संसार में आई। छिंदवाड़ा आज और महान बना है। आपने छिंदवाड़ा को और महान बनाया है। जो आपकी आवाज सुन रहा है, आपकी कथा सुन रहा है देश भर में, उसने कभी शायद छिंदवाड़ा का नाम भी नहीं सुना हो। आज वो छिंदवाड़ा मशहूर है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबकी ओर से। मैं पुलिस कर्मियों से, सब सेवादारों से धन्यवाद करता हूँ कि हमारा सफल कथा पर एक अंत में आपसे निवेदन करता हूँ, ये तो आप कह रही है, आप आएंगे फिर से, ये तो आप कह रही है जल्दी आएंगे, आते रहेंगे, तभी हमें कसर मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। मैं माननीय कमलनाथ जी को साधुवाद दूंगा। छिंदवाड़ा को तो ये कथा छिंदवाड़ा को तो ये कथा नहीं है, पर उससे ज़्यादा खुशी हमको हो रही है कि ऐसे शिव भक्तों का दर्शन करने का सौभाग्य हमको मिला। ये कथा राजनीति की, हमने कहा कहीं तुमको राजनीति नजर आ जाए पूरे 5 दिन में, तो हमको जरूर बताना कि राजनीति की। जो व्यक्ति कथा लेने के लिए इंदौर आ सकते हैं, जो व्यक्ति कथा के लिए बार बार फोन लगा सकते हैं, जो व्यक्ति कथा के रस्तत्व को पाने के लिए इस छिंदवाड़ा नगर के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए कथा ला सकते हैं, उनको राजनीति के लिए केवल के धर्म का मंच नहीं और भी मंच